हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर्स में कुछ एप्लीकेशन देख रहे थे वेक्टर का इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उसके बाद सेंट्रॉइड है ना, मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये सारी चीजें देखे थे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस के तरफ आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ABC, let centroid of triangle is G, and in a triangle ABC, let centroid of a triangle is G, and midpoint of the sides opposite to A, B and C is D, E and F respectively. Yeah. In a triangle ABC, let centroid of triangle is G and midpoint of the sides opposite to A, B and C is D, E and F respectively. Then prove that first part है समेशन AG वेक्टर बराबर 0 वेक्टर और सेकंड है समेशन AD वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ये प्रूव करना है, ठीक है। समेशन AG वेक्टर बराबर 0 वेक्टर एंड समेशन AD वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चंस जो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। जो बोला है वैसे वैसे करते जाओ, सब कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कहीं पे कोई वेक्टर का मतलब नोटेशन या ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कुछ इस तरीके से नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे अपने से एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, अच्छा पहले इस एजी वेक्टर का मतलब क्या होगा समेशन के फॉर्म में, मतलब इस तरीके का जो भी बनेगा लाइक एजी, बीजी, सीजी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एजी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर बराबर तुमको क्या प्रूव करना है 0 वेक्टर, ठीक है। तो जब एक साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो भी हम हमेशा यूज कर देते हैं, ठीक है। और एडी वेक्टर का मतलब एडी वेक्टर प्लस बीई वेक्टर प्लस सीएफ वेक्टर बराबर होता है, ये प्रूव करना, ठीक है। ए के सामने डी है इसलिए एडी, बी के सामने ई है इसलिए बीई और सी के सामने एफ है इसलिए सीएफ। और जी तो क्या था, जी तो एक ही था ना, सिर्फ सेंट्रॉइड था, तो वहां पे वो फिक्स हो गया और ये ऐसे चलेगा। तो अपने हिसाब से मतलब समझ में आ जाता है लॉजिक की किस चीज का वो यूज करता है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन हमें प्रूव करना है ना। तो ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन मैं दिमाग में बैठा ली। तो सॉल्यूशन, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए बराबर ए वेक्टर, बी बराबर बी वेक्टर, सी बराबर सी वेक्टर, ये मान लेंगे। ये क्या है बेसिकली पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर ए वेक्टर, बी बराबर बी वेक्टर एंड सी बराबर सी वेक्टर, ये ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, लेट ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, सी बराबर दिस। तो ट्रायंगल बना लो, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर, ठीक है। जी यहां कहीं होगा तो इसको बोल दो जी वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसका ये क्योंकि ये सेंट्रॉइड है तो ये क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, ठीक है। ये इतना लिखिए,
ठीक है, ये सब कुछ जो चीज मुझे गिवन है, मतलब जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग मार्क करके सब कुछ लिखो। अब तुमसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि एजी वेक्टर, एजी वेक्टर का मतलब ये वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर मतलब ये वेक्टर और प्लस सीजी वेक्टर मतलब ये वेक्टर, इसको तुमको प्रूव करना है कि ये नल वेक्टर है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट है दैट इज बेसिकली समेशन एजी वेक्टर, ये निकालना है, या एजी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, निकाल दे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू वाइरल लिख लेना, एजी वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस है ना, एजी वेक्टर क्या होगा, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर क्या होगा, बीजी वेक्टर क्या होगा, बीजी ये दिस जी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पहले ऐसे लिख लो सब, प्लस सीजी वेक्टर क्या होगा, जी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है क्या, तो ये आ गया जी वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस जी वेक्टर, 3 टाइम्स जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब जी वेक्टर क्या है, अब लिख दो, तो जी वेक्टर क्या है, ये 3/3 इनटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और देखो ये ए से ये कैंसिल, ये बी से ये बी कैंसिल, और ये सी से ये सी कैंसिल, तो क्या आ गया, जीरो वेक्टर। ये तो प्रूफ करना था मुझे कि समेशन एजी वेक्टर बराबर नल वेक्टर, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, सिंपल है ना। तो इस तरीके से हम सारा वेक्टर्स नोट कर लो और उसके बाद जो कहा वो निकालो, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट मुझे क्या प्रूव करना है कि समेशन एडी वेक्टर, है ना। तो सेकंड जो है समेशन एडी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पूरा चीज मार्क नहीं किया, ये पॉइंट क्या है डी, ये पॉइंट क्या है ई, ठीक है, इसको मिटा देंगे। ठीक है, ये तो ध्यान दिया तुमने, ठीक है, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। ठीक है, अच्छा डी क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी, ये तो था, क्या दिया था क्वेश्चन में, ये था कि एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू एबीसी इज डीईएफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, b + c/2, इसको ऐसे ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, d बराबर d वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या होगा b और c के टर्म्स में। देखो अननोन उतना ही मानो जितना जरूरी हो, है ना, जिसको निकाल सकते हो बाकी के टर्म्स में वो निकाल लो, जिससे कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान हो जाएगा, 10 वेक्टर 20 वेक्टर नहीं दिखेंगे, है ना। e को मान लो e वेक्टर बराबर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट दैट इज a वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 2, ये f बराबर मान लो f वेक्टर, और ये क्या होगा a प्लस b बाय 2। इस तरीके से हम ये वेक्टर निकाल दिए, बस अब यहाँ पे रख देंगे। तो AD वेक्टर का मतलब क्या होगा, AD वेक्टर देखो AD वेक्टर मतलब BE वेक्टर एंड CF वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर, ये होगा। ठीक है, तो AD वेक्टर क्या हो जाएगा, तो देखो AD वेक्टर हो जाएगा D - A वेक्टर, ये D - A वेक्टर प्लस BE वेक्टर क्या हो जाएगा E - B वेक्टर, और CF वेक्टर क्या हो जाएगा F - C वेक्टर। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अब तुम लिख लो, क्योंकि सब तो अलग अलग है, इसको मैं कंबाइन कर नहीं सकता, तो D वेक्टर क्या है B + C/2। ठीक है, तो ऐसे लिख लो पहले
डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस वाले को एक तरफ कर दी, प्लस वाले को एक तरफ। तो डी वेक्टर क्या है, बी प्लस सी बाई टू, ई वेक्टर क्या है, ए प्लस सी बाई टू, प्लस एफ वेक्टर क्या है, ए प्लस बी बाई। ठीक है, ये तो हो गया, ये माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, ये सबके नीचे 2 है, एलसीएम ले लो, तो सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो, अब ये सबका जरूरत नहीं है, डाल दें इसको। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्व कर लेना, दिस इज इक्वल्स टू, देखो b प्लस b 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस c प्लस c 2 टाइम्स c वेक्टर और a प्लस a 2 टाइम्स a वेक्टर बाय 2। ठीक है, माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ठीक है, मिटा दो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं और ऑर्डर में लिख दो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, आ गया 0, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, है ना। तो इस तरीके से आप ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स टाइप का है, इस तरीके से तुम प्रूफ करोगे तो इजी प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट में लिखेंगे, जो इसके पहले वाला चीज हमने प्रूव किया है ना, क्या कि यदि ABC एक ट्रायंगल है ना, और एक पॉइंट सेंट्रॉइड है और इसका समेशन यदि नल वेक्टर है, देखो तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, कोलिनियर पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा और उसका एक सेंट्रॉइड होगा से G। ठीक है, तो यदि AG प्लस BG प्लस CG कहीं पे 0 दिया हुआ है ना, देखो इस तो एक सेकंड, ABC से एक ट्रायंगल बना, तीनों कैसे पॉइंट्स हुए, नॉन कोलिनियर, तभी ट्रायंगल बन सकता है। G इसका सेंट्रॉइड है, तो मैंने क्या प्रूव किया फर्स्ट पॉइंट में कि AG प्लस BG प्लस CG बराबर 0, मतलब सेंट्रॉइड से तीनों पॉइंट का डिस्टेंस का सम क्या है, नल वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो कहेगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और एक पॉइंट है तो कोई भी से के, सच दैट कि के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर का सम नल वेक्टर। तो बताओ के क्या होगा, तो के क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा किसका, ट्रायंगल एबीसी का। समझ में आया क्या बात, रिपीट करेंगे, देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में हमेशा एक ट्रायंगल बन सकता है, बट वो ये नहीं बोलेगा कि एक ट्रायंगल है वैसे, वो बोलेगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और एक पॉइंट है के जिसका सच दैट कि के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर नल वेक्टर। तो बताओ के कौन सा पॉइंट है, तो के विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो इस बात को नोट में लिख लेंगे, इफ A, B and C are 3 non-collinear points। मैंने
ये लिखा है कि A, B एंड C आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। then summation Ka vector will be equal to 0 vector is true if and only if, ये तभी हो सकता है if and only if K is the centroid of the triangle, K is the centroid of the triangle ABC, ठीक है। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है एंड समेशन Ka देन समेशन Ka वेक्टर बराबर 0 वेक्टर इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ K इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है ना, और याद रखो, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी ज्योमेट्री का प्रूफ, ज्योमेट्री में जो प्रूफ वगैरह होता है सारा कुछ हम वेक्टर से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी का एक मैं एग्जांपल लेता हूं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज prove that line joining midpoints of, question is prove that line joining midpoints of two sides of a triangle ABC, prove that line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of, is parallel to third side and is half of it, ये प्रूव करना है। देखो क्या बोला है, एक ट्रायंगल है ना, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, दो साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन बनाओ, ठीक है। इस पैरेलल टू थर्ड साइड, ये लाइन इसके पैरेलल होता है ना, और ये इसका हाफ भी होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम यदि तुम्हें याद होगा तो ये तो बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम है जो तुम्हें प्रूव करने का गया है वेक्टर, ठीक है। तो नोट कर लो, फिर प्रूव करते हैं। तो देखो ये क्या है, A, ये है B, ये है C, ठीक है। इसको बोल दो D और इसको बोल दो E, ठीक है। तुम चाहो तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर मान लो, ठीक है। या इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्या, इसको बोल दो 0 वेक्टर, मतलब किसी को मैं ऑरिजिन मान लिया, ठीक है। इसको बोल दो B वेक्टर और इसको बोल दो C वेक्टर, इसको बोल दो D वेक्टर और इसको बोल दो E वेक्टर, ठीक है। क्योंकि ठीक है, इस बार मैं इसको A वेक्टर ना बोल के इसी को ऑरिजिन मान, उससे कोई दिक्कत नहीं। A मानते तो A के टर्म्स में आंसर आएगा, नहीं माने तो ऑरिजिन, ठीक है। तो जो D वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज बेसिकली B वेक्टर अपॉन 2, और E वेक्टर जो होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज C वेक्टर बाय, ठीक है। तो प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मिड पॉइंट से लाइन वेक्टर निकाल, वेक्टर ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता चल गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता चल गया, तो ये वेक्टर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये मुझे निकालना है और ये प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब दिस इज बेसिकली पैरेलल टू दिस डायरेक्शन, तो पैरेलल, बस ये प्रूव करना है, और ये इसका आधा है, ये भी प्रूव करना है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर है ये सब, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि DE वेक्टर होगा, तो DE वेक्टर क्या होगा, E वेक्टर माइनस D वेक्टर, है ना।
E वेक्टर है क्या, C वेक्टर बाय 2 और D वेक्टर B वेक्टर बाय 2। दिस इज इक्वल्स टू C वेक्टर माइनस B वेक्टर अपॉन, तो ये आ गया DE वेक्टर, है ना, ठीक है। यदि मैं पूछूं कि BC वेक्टर क्या है, तो BC वेक्टर है C वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो DE वेक्टर भी निकल गया, BC वेक्टर भी निकल गया, है ना, हो गया, बस प्रूफ भी हो गया, ठीक है। मे भी तुम्हें दिख भी रहा होगा, है ना। ठीक है, उसको मिटा दें। मुझे क्या प्रूव करना है कि DE वेक्टर इज पैरेलल टू BC वेक्टर एंड DE इज हाफ ऑफ BC, ये प्रूव करना है। तो देखो यहां से DE वेक्टर C वेक्टर माइनस B वेक्टर बाय 2 और BC वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, DE वेक्टर, इसके जगह मैं BC वेक्टर लिख सकता हूं, BC वेक्टर बाय 2। तो ये क्या है, DE वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स BC वेक्टर वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू बेसिकली हाफ। तो क्या हो गया, एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, है ना, एक वेक्टर इज इक्वल्स टू समथिंग ऑफ अनदर वेक्टर। इसका मतलब दिस मींस व्हाट, DE वेक्टर एंड BC वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, है ना। ये तो रिलेशन होता है पैरेलल प्रूव करने का कि A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, वही तो आ गया, मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। तो एक चीज प्रूव हो गया, पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, एंड इज हाफ ऑफ इट। तो वो भी देख सकते हो कि DE वेक्टर बराबर क्या है, हाफ ऑफ BC वेक्टर है ना, तो हाफ टाइम्स ऑफ वो वेक्टर आ गया, तो ये भी तो प्रूव होता है। दिस मींस कि DE वेक्टर इज हाफ ऑफ BC वेक्टर, हेंस दोनों बातें प्रूव हो गई, ठीक है क्या। तो सिंपल था, है ना, देखो कितना आसानी से प्रूव हो गया। DE वेक्टर इज हाफ ऑफ BC वेक्टर एंड DE वेक्टर इज बेसिकली पैरेलल टू BC वेक्टर्स, ठीक है। तो प्रूफ है ना, तो नोट कर लो एंड आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, नोट कर लो। Prove that line joining midpoints of two sides इतना पार्ट सेम, prove that line joining midpoints of, ऐसे prove that line joining midpoints of non-parallel sides of a trapezium, non-parallel sides of a trapezium, prove that line joining midpoints of non-parallel sides of a trapezium is parallel to parallel sides, is parallel to parallel sides and is half of it, is parallel to parallel sides, ठीक है, is parallel to parallel sides and is half of their summation, half of it and is half of their summation and is half of their summation, ठीक है, ये क्वेश्चन।
प्रूव दैट, क्वेश्चन नोट कर लो पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की बात कर रहा है ना, पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड क्या है? ये, so this is a, this is b, this is c, this is d, this is say e and this is say f। ये मिड पॉइंट है, तो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड। ये पैरेलल है टू पैरेलल साइड्स, मतलब ये भी पैरेलल, ये दोनों साइड कैसे होते हैं? पैरेलल, इसके पैरेलल है, ये प्रूव करना है पहले। एंड ये जो है वो मुझे प्रूव करना है इज हाफ ऑफ देयर समेशन, मतलब इन दोनों का सम करके ये जो होगा ये इन दोनों का समेशन का हाफ होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। ठीक है, इसको बोल दे रहा हूं मैं ई वेक्टर और इसको बोल दे रहा हूं मैं एफ वेक्टर। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे ई वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय एफ वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2, क्योंकि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब मुझे पैरेलल प्रूफ करना, मतलब ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। निकाल, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर क्या होगा? मतलब b माइनस ए, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये हो गया a वेक्टर। यदि मैं पूछूं कि dc वेक्टर क्या होगा, तो वो हो जाएगा c वेक्टर माइनस d वेक्टर। ठीक है क्या? क्लियर? अच्छा, ef वेक्टर क्या होगा? ef वेक्टर वो होगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 2 माइनस a वेक्टर प्लस d वेक्टर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस टाइम्स a वेक्टर माइनस टाइम्स d वेक्टर। ठीक है, यस। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू AB एंड EF इज पैरेलल टू BC, एक चीज, एंड EF इज हाफ ऑफ AB प्लस BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको मिटा दे, इसको मिटा। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहले मैं समेशन वाला प्रूव कर देगा। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर क्या है? एक सेकेंड, ये वेक्टर यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिए, देखो तभी तो कह रहे हैं कि बीच में माइनस साइन नहीं आना चाहिए, है ना? यहाँ कुछ गलत हो गया। कैसे? देखो AB वेक्टर ये, BC वेक्टर ये, EF वेक्टर क्या होगा? EF वेक्टर तो EF तो ये था ना, ये था A B C D, तो B प्लस C बाय 2, A प्लस D बाय 2, सही तो है? ठीक है, ये सही है। अच्छा ठीक है, AB प्लस DC वेक्टर क्या होगा? तो AB प्लस DC वेक्टर हो जाएगा
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं। तो क्या आ गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस, और ई एफ वेक्टर क्या है, ई एफ वेक्टर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर बाई ये है। तो तुम्हें दिख रहा है कि ई एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्या है, ये पूरा ही तो ये है बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, दिस इज बेसिकली ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बाई 2 इक्वल, तो ये क्या आ गया, तो आ गया ना, ये जो मिड पॉइंट से साइड बना और ये पैरेलल साइड है, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, है ना। तो वो ई एफ वेक्टर इज हाफ ऑफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स, इज हाफ ऑफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स, इज बेसिकली इक्वल टू हाफ टाइम्स ए बी प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है, दैट इज ई एफ वेक्टर इज हाफ ऑफ summation of पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है क्या। तो ये दूसरा वाला जो पार्ट था वो प्रूव हो गया, ठीक है। अब मुझे, ठीक है, नोट कर लो यहां तक पहले, ई एफ इज हाफ ऑफ समेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, यहां तक इसको मिटा दो। तो ये तो समेशन वाला पार्ट हो गया, है ना। अच्छा, अब पैरेलल वाला पार्ट। तो पैरेलल वाला पार्ट सबसे पहले ये बताओ कि ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, है ना, ये मानते हो या नहीं, आर पैरेलल वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि ये तो पैरेलल साइड से ट्रेपेजियम था, तो ये तो होगा ही होगा, ये वेक्टर ये वेक्टर, तो ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था ए, तो ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, मतलब ए बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी सी वेक्टर, ये तो होना ही चाहिए। तो देख लो, तो पहले यहां से एक रिलेशन निकालो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ठीक है, ये होगा b माइनस a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स c माइनस d वेक्टर, ठीक है, ये तो होगा ना, तभी तो फिर हम प्रूव करते हैं। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और bc वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ab वेक्टर, ठीक है। तो dc वेक्टर क्या है, c वेक्टर माइनस, या यहां पे तुम न्यू कर दो, c वेक्टर माइनस d वेक्टर इज इक्वल्स टू न्यू टाइम्स ab वेक्टर क्या है, b वेक्टर माइनस d वेक्टर, ठीक है। इसको यहां पे यूज करेंगे। तो देखो ई एफ वेक्टर इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, तो ई एफ वेक्टर क्या है, ई एफ वेक्टर है b प्लस सी माइनस ए माइनस डी बाय ये ई एफ वेक्टर, ठीक है, इसको मतलब है ना। तो देखो b माइनस a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस d वेक्टर बाय, ठीक है। तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स c वेक्टर माइनस d वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस d वेक्टर बाय, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी c वेक्टर माइनस d वेक्टर, यहाँ पे भी c वेक्टर माइनस d वेक्टर, तो ये कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लेंगे c वेक्टर माइनस d वेक्टर, तो बचा क्या, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे 1, तो लैम्डा प्लस 1 में आ अपॉन, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक पहले।
पार्ट इससे प्रूव होगा, एक पार्ट इससे प्रूव होगा, तो ये वाला पार्ट अलग करेंगे हम, ठीक है। तो इसको भी मिटा दो। तो EF वेक्टर क्या है, लैम्डा प्लस 1/2 इनटू C वेक्टर माइनस D वेक्टर, ठीक है। ये तो कोई स्केलर है ना, तो इसको से m बोल दो। और ये क्या है, C वेक्टर माइनस D वेक्टर, और C वेक्टर माइनस D वेक्टर तुम यदि देखोगे तो वो बेसिकली क्या है, BC वेक्टर, m टाइम्स BC वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है, EF वेक्टर इक्वल्स टू EF वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, m टाइम्स BC वेक्टर। इसका मतलब क्या, इस तरीके का रिलेशन आ गया, एक वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर। इसका मतलब EF एंड BC वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। EF एंड BC आर पैरेलल वेक्टर, मतलब ये था EF और ये है BC, तो ये इसके पैरेलल मैंने प्रूव कर दिया। अब ये इसके पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये दोनों प्रूव पैरेलल प्रूव, ठीक है। पहले देखो इसको इसके पैरेलल प्रूव करके, है ना, तो इसको बोल दो नंबर 2, EF एंड BC आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब मैं EF और AB को पैरेलल प्रूव कर दूं, ठीक है, तो वो यहां से प्रूव हो। तो EF वेक्टर क्या है, EF वेक्टर था B वेक्टर, एक सेकंड मिटा दीजिए, ये था A प्लस D/2, है ना, ये था B प्लस C/2, तो B प्लस C माइनस A माइनस D, ये था शायद ये वेक्टर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस D वेक्टर बाई 2 लिख सकते हैं। और B माइनस A वेक्टर नहीं, C माइनस D वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू टाइम्स B माइनस A वेक्टर, B माइनस A वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन 2। फिर से B माइनस A वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस म्यू बाई, ठीक है। नोट कर लो, बस हो गया, ये भी पैरेलल है ना, जैसे ये था एग्जैक्टली वही चीज वहां पे, सिर्फ यहाँ पे C माइनस D के टर्म्स में था, वहां B माइनस A के टर्म्स में, ठीक है, हो गया। तो तो क्या आ गया, म्यू प्लस 1/2 इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, EF वेक्टर, इसको बोल दो कुछ n, कोई कांस्टेंट होगा, है ना। और ये क्या है, B माइनस A वेक्टर, बेसिकली AB वेक्टर। तो यहाँ से क्या आएगा, EF वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स AB वेक्टर, मतलब EF वेक्टर कुछ ऐसा ही तो रिलेशन दिख रहा है, EF बराबर लैम्डा टाइम्स AB, एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB, मतलब वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। EF वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कैसे वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इसको बोल दो नंबर 2, ठीक है। तो ये तो बेसिकली मुझे प्रूव करना था, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, क्वेश्चन था कि प्रूव दैट लाइन रनिंग मिड पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। तो ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना, इसके पैरेलल मुझे इसको प्रूव करना, तो ये इसके भी पैरेलल हो गया, ये इसके भी पैरेलल हो गया, मतलब ये तीनों लाइन आपस में कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get AB is parallel to EF is parallel to BC, hence, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो, है ना, नोट कर लो।
यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज मुझे प्रूव करना था कि नॉन पैरेलल साइड्स के जो मिड पॉइंट से नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट उससे एक लाइन बना दैट इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजोइड, मतलब ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये तीनों पैरेलल हो गए। और दूसरा चीज ये प्रूव करना था दिस लेंथ ऑफ दिस साइड इज बेसिकली हाफ ऑफ दिस प्लस दिस, वो इसके पहले वो पहले ही प्रूव कर दी है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 खत्म, ठीक है। तो आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू।